नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बेहतर होंगे, सकुशल होंगे। दोस्तों, हमारे कोई मित्र हैं, उन्होंने व्हाट्सएप पर हमारे पास मैसेज किया कि एफबी मैसेंजर पर हमारी कितने दिन तक रहती है, और फिर दूसरा एक और मैसेज किया एफबी पर हमारी वीडियो कितने दिन तक रहती है। दोस्तों, भाई की धोखे से फिल्म किसी ने बना ली थी। अब भाई का जो मेन है, दोनों भाई के सवाल एफबी से जुड़े हुए हैं। एक तो है कि एफबी मैसेंजर पर अगर हमारी धोखे से बनी हुई फिल्म कोई भेजता है या डालता है तो मैसेंजर पर कितने दिन तक रहती है। और दूसरा सवाल भाई का बहुत ज़रूरी हो जाता है कि अगर हमारी कोई फिल्म एफबी पर हमारी अपलोड कर देता है तो वहाँ पर कितने समय के लिए वो रहती है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आप समझ जाइए कि धोखे से फिल्म बनाने वाले व्यक्ति किन किन परिस्थितियों में आपकी फिल्म को आपके एफबी मैसेंजर पर भेजता है, किन किन परिस्थितियों में आपकी फिल्म को आपके फेसबुक स्टोरी में, फेसबुक शॉर्ट्स में यहाँ पे अपलोड करता है। इसका एक मुख्य कारण होता है कि देखिए, सबसे पहले जब आपकी धोखे से फिल्म बन जाती है तो ऐसी स्थिति में आप जिन लोगों ने फिल्म बनाई है उनसे बेहद ज़्यादा आप डर जाते हैं। उनसे डर का आलम ये होता है, इस कदर आप डर जाते हैं कि आप उनके सामने मिन्नतें करने लगते हैं, आप उनसे भीख मांगने लगते हैं, दया की भीख मांगने लगते हैं कि कैसे भी करके वो आपको छोड़ दें। इस तरह की चीज़ें जब आप उनसे करते हैं तो वो लोग ये अच्छे से समझते हैं कि सामने वाला डरा हुआ है और वो आपके डर का फ़ायदा उठाते हैं। तो और ज़्यादा आपको डराने के लिए आपके किसी फेसबुक फ्रेंड्स के मैसेंजर पर वो फिल्म भेज सकते हैं, पहली परिस्थिति। दूसरी परिस्थिति, जब आपकी फिल्म मान लो धोखे से बनी, आपके पास वो लोग लगातार फ़ोन कर रहे हैं, आप डरे हुए हैं, पहले आपने उनका फ़ोन उठाया, उनसे मिन्नतें की, उसके बाद आपने उनका फ़ोन उठाना बंद कर दिया, आप उनको सीधा ब्लॉक कर देते हैं। वो जब भी फ़ोन कर रहे हैं आप उनका फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में वो लोग ये समझते हैं कि यार ये डरा हुआ तो है और ये मेरा फ़ोन भी नहीं उठा रहा है, तो क्यों ना इस तक सूचना या संदेश पहुंचाया जाए। तो ऐसी स्थिति में आपके वो फेसबुक फ्रेंड्स के पास मैसेंजर पर फिल्म भेज सकते हैं, बिल्कुल भेज सकते हैं, आप तक संदेश पहुंचाने के लिए। तो सबसे पहला तो आपको इस स्थिति में पड़ना ही नहीं है कि आपकी फिल्म आपके फेसबुक फ्रेंड्स तक वो भेजे और ना भेजे। इसके लिए आपको जो करना होता है, जो हम हर वीडियो में आपसे कहते हैं कि भैया आप उनको उनके सम्मान स्वरूप जो उनका हक बनता है, सम्मान बनता है, वो उनको जब तक सम्मान नहीं देंगे गाली स्वरूप, जब तक वो आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। और आपको डराने के लिए वो किसी छोटी मोटी हद तक जा भी सकते हैं। अब इसके अलावा आ जाते हैं कि मान लीजिए आपकी फिल्म उन लोगों ने आपके फेसबुक मैसेंजर पर डाल दी आपके फ्रेंड के पास। तो देखिए, इसका कोई पर्टिकुलर समय नहीं होता है कि कब तक वो वहाँ डली रहेगी, कितने दिन तक वहाँ वो डली रहेगी, वो डिलीट होगी कि नहीं। देखिए, जब आप ज़्यादा दिन तक वो नहीं चलता, वो स्पैम में भी चली जाती है। जब मतलब कि अश्लील टाइप का कोई भी कंटेंट होता है तो वो ऑटोमेटिक स्पैम में कई बार चला जाता है और कई बार नहीं भी जाता है, आपके फेसबुक फ्रेंड के पास वो चला जाता है। तो वो उसके ऊपर निर्भर करता है, उसको वो कब वो डिलीट करता है। हाँ, बट एफबी के ऊपर अगर आपकी धोखे से बनाई हुई फिल्म अपलोड हो जाती है, एफबी स्टोरी में अपलोड हो जाती है, एफबी पोस्ट में अपलोड हो जाती है, वीडियोज में अपलोड हो जाती है, एफबी पे शॉर्ट्स वगैरह जो डाले जाते हैं उसमें अपलोड हो जाती है, तो उसका मैं आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये कि फेसबुक पर कोई भी धोखे से बनाई हुई फिल्म अपलोड नहीं हो सकती। अगर उस फिल्म में, देखिए, अगर उस फिल्म में कोई भी जरा सा भी अश्लील कंटेंट है तो वो अपलोड नहीं होगा। अगर मान लीजिए कुछ ऐसा कंटेंट है जो न्यूडिटी में आता है, यानी कि इसमें भी दो चीज़ें होती हैं, न्यूडिटी और सेक्सुअलिटी। तो न्यूडिटी में तो ऑलरेडी चीज़ें चलती हैं, अपलोड हो जाती हैं, बट मतलब धोखे से फिल्म बनाकर जो अपलोड की जाती है, तो ऐसी स्थिति में फिल्म अपलोड मान लो खुदा ना खास्ता हो गई। देखिए, पहली चीज़ तो एफबी का जो एल्गोरिदम है वो इतना एक्टिव होता है, इतना सॉलिड होता है कि किसी भी इस तरह के कंटेंट को वहाँ अपलोड होने की वो इजाज़त खुद ही नहीं देता है। अगर खुदा ना खास्ता अपलोड हो गई तो मेरे भाई देखिए, कोई भी चीज़ जब तक चल रही है, जब तक नज़र में नहीं आती है, तो जैसे ही अपन ऑफलाइन गार्ड रखते हैं, ऐसे ही फेसबुक ने ऑफलाइन की जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उनका एल्गोरिदम होता है। उन्हें खुद को पता लग जाता है जब ऐसा कोई कंटेंट आता है, जब भी उनकी नज़र उस कंटेंट पे जाती है उसको तुरंत वहाँ से उठा के डिलीट कर देते हैं।
तो दोस्तों आपको ज़्यादा टेंशन लेने की, ज़्यादा डरने की, ज़्यादा सोचने की ये सब ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि आपकी टेंशन ऑलरेडी फेसबुक खुद लेता है और ऐसे किसी कंटेंट को वहाँ पर अपलोड होने की इजाज़त वो खुद ही नहीं देता है। तो हमेशा बिल्कुल निश्चिंत रहिए, बिल्कुल फ्री रहिए। आपकी कोई भी ऐसी कंटेंट एफबी पर अगर अपलोड होती है तो वो ज़्यादा समय के लिए वहाँ पर नहीं रहेगी, और एक मतलब कि मुश्किल से मुश्किल मान के चलिए 24 घंटे 48 घंटे, घंटों का ही हिसाब है यहाँ, दिनों का भी हिसाब मैं नहीं लगाऊंगा, क्योंकि एल्गोरिदम तुरंत उसको ट्रेस करता है, ट्रेस करते ही उसकी छटनी कर देता है, उसको निकाल के उठा के पकड़ के और कूड़े डस्टबिन में डाल देता है, तुरंत वहाँ से डिलीट उस फाइल को कर देता है। पहली चीज़ तो अपलोड होना बहुत मुश्किल होता है, खुदा ना खास्ता अगर अपलोड हो जाती है तो भी इसमें डरने की आपको ज़्यादा ज़रूरत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि अपने आप फेसबुक पर जैसे ही वो नज़र में आएगा, और मान लीजिए कई बार ये होता है कि आपकी स्टोरी में डाल देते हैं, फेसबुक स्टोरी में आपकी फिल्म को किसी ने अपलोड कर दिया, तो उसमें क्या है कि स्टोरी में यार कुछ लोग देख भी लेते हैं, तो एक डर रहता है कि यार वो डली गई, चली गई, ये हो गया, वो हो गया। तो ऐसी स्थिति में अगर किसी की नहीं भी डिलीट होती है तो भाई एक दूसरे की मदद आप कर सकते हैं। आप उस फिल्म को मतलब रिपोर्ट कर सकते हैं वहाँ पर जो फेसबुक पर अपलोड की गई है, उसको रिपोर्ट करके फेसबुक को बता सकते हैं कि ये ऐसे ऐसे ये आपकी जो टर्म्स कंडीशंस है, जो गाइडलाइंस है, उसको फॉलो नहीं करता है, उसको वोलेट कर रहा है, आप इसको डिलीट करें। तो फेसबुक निश्चित ही आपकी बात को सुनेगा और उस फाइल को वहाँ से हटा देगा। ये बात आप अच्छे से समझ लीजिए, इसमें कोई दो राय नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा एक भाई और थे, उनका भी एक सवाल था। भाई हैं अपना जेके के नाम से भाई की आईडी है। भाई ने हमसे कहा सर मेरे साथ भी ऐसा हुआ था 10 दिन पहले, और उन लोगों को मैं गालियां भेजी और नंबर ब्लॉक कर दिया। यानी कि अपना जेके नाम से भाई कोई आईडी बना के रखे हैं, और भाई हमसे बता रहे हैं कि उनके साथ 10 दिन पहले ऐसी कोई घटना हुई थी, उसके बाद भाई ने उनको गाली भेजकर नंबर को ब्लॉक कर दिया। क्या सही किया? देखिए, सबसे पहली बात तो ये आप समझ लीजिए, अगर आपकी धोखे से किसी ने फिल्म बनाई और 10 दिन हो गए, ठीक है, और 10 दिन के बाद आप कह रहे हैं कि यार सही किया, तो 10 दिन तक तो ऑलरेडी मैटर पूरा क्लोज टाइप ही हो जाता है। बट मैं यहाँ सलाह देना चाहता हूँ कि आप उनको अपनी तरफ से फ़ोन ना करें कभी भी। जब उनका फ़ोन आए, उनको अपनी तरफ से जो देना है आपको दीजिए, स्वागत स्वरूप। गालियाँ भी हो सकती हैं, उससे भयंकर चीज़ें भी हो सकती हैं, खूब उनको तबीयत से कड़कड़ा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ब्लॉक करने की कोई ज़रूरत है नहीं, जैसे भाई आप बता रहे हैं। तो अगर आप ब्लॉक नहीं करते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, कि आप ब्लॉक क्यों करें ये बताइए। जब आप ब्लॉक करते हैं तो एक नेगेटिव हल्की सी छवि ये जाती है कि यार ब्लॉक किया है तो सामने वाला डरा होगा। जब आप उनको गाली देने की क्षमता रखते हैं तो ब्लॉक करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आप ब्लॉक नहीं करते तो भी कोई दिक्कत आपके साथ, कोई परेशानी आपके साथ नहीं बनती। तो दोनों सवाल क्लियर हो जाने चाहिए कि फेसबुक जो आपकी मैसेंजर है वहाँ पर किस परिस्थिति में आपकी फिल्म अपलोड होती है, कितने दिन तक रहती है, और फेसबुक पर कब अपलोड होती है और कितने दिन तक वहाँ अपलोड वो चीज़ रहती है, ठीक है। और तीसरा भाई का ये सवाल जो भाई ने पूछा था कि 10 दिन पहले फिल्म बनी थी, भाई ने फिर उसको गाली देकर ब्लॉक कर दिया, ठीक है। तो ये तीनों सवाल आपके क्लियर हो जाने चाहिए। आज के इस वीडियो में इतना ही, जल्द मिलते हैं नया वीडियो लेकर नई जानकारी के साथ। रखिए तब तक अपना ख्याल। जय भीम, जय हिंद की सेना साथियों।